परमात्मा के पास अक्सर करके जाते हैं कोई या उन्हें मन से पुकारते हैं तो दया के सागर के साथ कंपेयर करते हैं। या फिर क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं ओ गॉड प्लीज हैव मर्सी। हम कहते हैं परमात्मा हम पर दया करो। तो ये कहने का मतलब कि परमात्मा स्वयं दया के सागर है और वो बांटते रहते हैं। किसी से गलती हो जाती है तो भी वो उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं, वो अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में वो दया की जो सागर की फीलिंग्स है या रेज है हम महसूस कर सकते हैं जब भी उनके समीपता में आते हैं या जब भी हम उनके रियलाइजेशन में स्थित होते हैं। इसीलिए दया के साथ में परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है। ईश्वर दया के सागर के रूप में विख्यात है। जब आपको उनकी दया का अनुभव होता है तो आपको ये महसूस होता है कि आपने जीवन भर के लिए एक सर्वोत्तम मित्र बना लिया है। आपके हृदय में शांति घर कर लेती है। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब तक हम मनुष्यों के द्वारा कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढ रहे थे, परंतु मनुष्य खुद उसमें खाली थे, वो भी मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो रहा था। यहाँ से भी मांग रहे थे, खाली था, माइनस में अकाउंट था, सामने भी खाली था, माइनस में अकाउंट था, तो रिपल्शन और अधिक नेगेटिविटी में जा रहे थे। परंतु जैसे ही हमने अपना दृष्टिकोण बदला और ईश्वर के समीप गए तो ईश्वर तो है ही इसमें परिपूर्ण, और वो जितना भी हम उनसे मांगते हैं उनका खजाना कभी कम नहीं होता है। ओशियन में से कितना भी निकालो कम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जो है दया के सागर है। हम उनसे जितना भी प्रेम स्वीकार करते हैं तो हमारी दृष्टि उतनी ही बदलती जाती है। तो ये ईश्वर की कृपा दृष्टि ही है जिसके द्वारा आप ये समझ पाते हैं कि आप में संपूर्ण बनने की संभावना है। फिर स्वयं के प्रति रहमदिल बनना आपका कार्य है। स्वयं पर रहम करने का अर्थ है संपूर्णता के प्रति सच्चा होने का प्रयास करना। 100% जब कोई चीज होती है ना, हम कहते हैं परफेक्ट है, उसमें से 0.1% भी कमी है तो उसको फुलफिल करना होता है। मीन्स उतना वैक्यूम है, उतनी स्पेस अभी भी बाकी है, क्योंकि परमात्मा 100% फुलफिल्ड है और मनुष्य आत्माओं में फ्लक्चुएशंस होता है, अप एंड डाउन होता है। आज हो सकता है थोड़ा अच्छा परसेंटेज हो, कल कम परसेंटेज, या एक दिन में भी वर्सैटिलिटी आती है। सुबह में हो सकता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में है, मेडिटेशन किया, परम सुख का, परम आनंद का, परमात्मा प्रेम का अनुभव बहुत गहरा हो रहा है, परंतु प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, वातावरण में कोई बात के कारण वो नेगेटिविटी आ जाती है तो परसेंटेज डाउन हो जाता है। इसीलिए कहा कि संपूर्ण बनना है तो उसके समीप रहना पड़ेगा, उसको अपने साथ अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर सदैव है, पर हमें भी तो लेना आना चाहिए ना, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर है ही, जिसके द्वारा आप ये समझ पाते हैं कि आप में संपूर्ण बनने की संभावना है। फिर स्वयं के प्रति रहमदिल बनना आपका कार्य है। हाँ, सबसे पहले तो मुझे खुद के प्रति रहमदिल बनना है, तब तो परमात्मा से ले सकते हैं ना। ये रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर कुछ परसेंटेज में कमी है या कहीं वैक्यूम है। जैसे ही ये रियलाइजेशन आएगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि फिर मुझे उससे लेना है। स्वयं पर रहम करने का अर्थ है संपूर्णता के प्रति सच्चा होने का प्रयास करना। हमें जिस भी शक्ति की आवश्यकता हो उसे हम ईश्वर से ले सकते हैं तथा जो चाहे वह बन सकते हैं। जो भी शक्ति की आवश्यकता हो, क्योंकि परमात्मा उसमें परिपूर्ण है, हम उनसे अधिकार से ले सकते हैं। जैसे एक बच्चा पिता से अधिकार से लेता है, उसे पता है वो उनके वारिस है, वारिसदार है ना, बच्चा पिता का वारिसदार है, इसीलिए वो अधिकार से लेता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा शक्तियों के हम अधिकारी है, हम उनके बच्चे हैं।
परंतु सिर्फ हमें लेना आना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना आना चाहिए। जितना उनके साथ प्यार भरा संबंध जुड़ता है, हम उसके अधिकारी ऑटोमेटिकली स्वयं को अनुभव करते जाते और सहजता से लेते भी जाते हैं। अच्छा, तो कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।